थैंक यू वेरी मच अमरदीप जी। साउंड क्लियर आ रहा है मेरा? आपका थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम रहा है। साउंड देखिए, आपका क्लियरिटी कम है आपके साउंड में। मेरा अच्छा, क्लियर मेरे है? साउंड में क्लैरिटी कम है। आपका क्लियर है हाँ, सर। क्लियर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आपके बाद वेलकम के लिए स्वागत है। देखिए, ये आप लोगों की ग्रेटिट्यूड है कि आप इतना जो सम्मान और प्यार आपसे मिलता है, तो उसके लिए सभी आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, लर्निंग एक प्रोसेस ऐसा है जो हमेशा हमको सीखते रहना है। जितना सीखेंगे उतना ग्रो करेंगे। जैसे कि मैंने अपना लर्निंग विथ अर्निंग नाम ही दे रखा है अपने जूम का। तो देखिए, सीखने से ही सब कुछ मिलता है। नॉलेज इज द विजडम, नॉलेज इज द मनी। आप कहते भी हैं कि नॉलेज इक्वल टू पैसा। तो ये रियलिटी है। जितना सीखेंगे हम उतना करेंगे। तो आज देखिए कि हम एक जिस प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देने के साथ साथ उन सभी पार्टिसिपेंट्स को जो टाइमली यहाँ अवेलेबल है, उन सभी बिलेनियर्स को मैं नमस्कार करता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं बार बार बोलता आया हूँ कि हम अभी जो भी अर्न कर रहे हैं एक्स वाई जेड अमाउंट ओरिजिन के माध्यम से, एलजीनेस के माध्यम से, वो केवल पीनट था या पीनट है। क्योंकि वो तो एक ओरिजिन, जिसका नाम ही उत्पत्ति है, एक शुरुआत है, एक शुरुआत थी। देखिए, कोई भी बच्चा, कोई भी पौधा पैदा होने के साथ ही ना तो बहुत नॉलेज रखता है, ना बहुत बड़ी अर्निंग ले पाता है, ना पेड़ बहुत जल्दी फल दे पाता है। तो अभी तो ओरिजिन ने एक उत्पत्ति हुई थी। एक, मतलब कहे कि हमने एक बीज या एक कोई चीज दुनिया में अस्तित्व में आई थी। असली काम जो प्लेटफॉर्म बन चुका है, एक बेस रेडी हो गया है। ओरिजिन ए बैक एंड एटर्निटी का पूरे प्रोजेक्ट का, जो दुनिया का पहला प्राइवेसी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट है, जो कि फर्स्ट ऑफ डे से जो गिट बुक है इसकी, उसके ऊपर ऑलरेडी आपको देखने को मिला कि अलग अलग प्रोसेस है। क्योंकि एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है और एक दुनिया के फाइनेंस के लिए हम एक नई ऑप्शंस, नया प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं ओरिजिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इसको समझना और सीखना एक डेली प्रोसेस है। और अभी कुछ चेंजेस आप सब लोगों को देखे हैं कि आए, तो पता नहीं, हर सेमिनार में बोल रहे हैं कि भैया ये आने वाला है, अनवी आने वाला है, अनवी का ब्लॉकचेन आया है, दुनिया की पहली प्राइवेसी ब्लॉकचेन आने वाली है। तो घबराहट का है, ये मेरे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग अनावश्यक पैनिक होके और आपका सेल कर रहे हैं, पैनिक होके बेच रहे हैं किसको? अपना जो कि गोल्ड है, या जो उनके हाथ में एल्जीनियस है, उसको मैं गोल्ड ही बोलूंगा। जो गोल्ड है आपके पास, जो डायमंड है एल्जीनियस, उसको अनावश्यक बेच रहे हैं। और क्यों बेच रहे हैं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और एक पैनिक हो रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी मैं अपडेट्स के साथ स्टार्ट करता हूँ। देखो, पास्ट या पुरानी चीजों को हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। जो नए अपडेट्स हैं, क्या चेंजेस हुए हैं अनवी ब्लॉकचेन के अंदर, और क्या क्या नया है जो पास्ट ब्लॉकचेन दुनिया में है, और जो अब अनविस ब्लॉकचेन जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों ये वर्ल्ड की नंबर वन होगी। तो कुछ एक अनाउंसमेंट के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो जब भी अगर आप अपनी वेबसाइट originworld.io को ओपन करेंगे, तो originworld.io पे आप देखेंगे, तो वहां पे आपको, और एक्स ट्विटर पे भी आपको ये सब मिल रहा है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। हम डेली डेली अपडेशंस देख रहे हैं और डेली अपडेट्स आ रहे हैं। तो
क्या है, कैसे ये काम करेगा, और किस तरह से हम यहाँ पे प्रॉफिट और ज्यादा बना सकते हैं, इन सब चीजों को बारीकी से और एक चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने अनाउंसमेंट पे। तो originworld.io जो आपका वेबसाइट है, originworld.io में अगर आप जाएंगे, यहाँ से ओरिजिन, सबने अगर ये वेबसाइट ओपन की है, .org, सबको पता है। तो originworld.org को जैसे ही आप ओपन करते हैं, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट आपका, एक सेकंड मैं इसके थ्रू जाता हूँ तो यहाँ से मिलेगा। एक मिनट, वो अनाउंसमेंट किधर चला गया? चलिए, मेरे पास है, मैं वहां से निकाल के देता हूँ आपको व्हाट्सएप के ऊपर। आपने भेजा था, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। सर क्या चीज ओपन करना है, वेबसाइट पुरानी वाली? नहीं, वेबसाइट। ये जो अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है इसके ऊपर, अभी मैंने ओपन किया, यहाँ अनाउंसमेंट आता है ना, वो आ नहीं रहा है। रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं, यहाँ से लेते हैं हम। एक सेकंड और मैं ट्राई करता हूँ एक बार और। एक सेकंड में ना, 1 मिनट दीजिए मेरे को बस। चलिए, अनाउंसमेंट जो आ रहा था वो शायद अभी हट गया है। तो वेबसाइट में ओपन कर रहा हूँ, वो दिख नहीं रहा, तो मैं एक्स ट्विटर से ले लेते हैं, जो भी कल यहाँ पे अनाउंस हुआ है उसको हम बात करते हैं कि क्या होने जा रहा है। क्या सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए सर आपके ये पास आ में रहा है। तो सॉरी सॉरी सर फॉर डिस्टरबेंस। सर ये आ रहा है, बोलिए। origin.io में आ रहा है। ओरिजिन टाइमर डॉट भी आईओ चल में रहा आ है। रहा है, तो origin.io पे देख लेते हैं अपन। origin.io में आ रहा है /home/। नहीं यार, सर ये ना आजकल लैपटॉप में पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो पा रहा है। मोबाइल से आप करेंगे तो हो जाएगा ओपन, मोबाइल में हो रहा है। मोबाइल पे मैं मोबाइल के थ्रू आता हूँ। एक सेकंड जरा है ना, मैं अभी था, मैंने अभी अभी निकाला था तो और रहा था। चलिए कोई नहीं, करते हैं, बात करते हैं, चलिए कोई। सबसे पहली चीज की बहुत बहुत बधाइयां सभी लोगों के लिए कि जो हम कंटिन्यू पिछले 6 महीने से डिस्कस कर रहे थे, तो जो अपना अनुविस मेननेट ब्लॉकचेन है, कि दुनिया का सबसे बड़ा एक रेवोल्यूशन है, कि आज तक दुनिया के अंदर जो ब्लॉकचेन है, दो तरह की ब्लॉकचेन है, एक प्राइवेसी ब्लॉकचेन, एक पब्लिक ब्लॉकचेन। ये पहले दिन से ही है, फर्स्ट ऑफ डे से हैं। प्राइवेसी ब्लॉकचेन और पब्लिक ब्लॉकचेन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब हमको ये अन्विष समझ में आएगा।
तो पहली बात क्या क्या, जब हम करेंसी की बात, कई बार मैंने स्टेज से भी बोला है, जब हम करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी का प्राइवेसी होना बहुत जरूरी है। तो जो ब्लॉकचेन्स हैं, जो अपने निजी खुद पर्सनल यूज के लिए जो कंपनीज जो इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं ब्लॉकचेन्स को, वो ब्लॉकचेन्स प्राइवेट ब्लॉकचेन कहलाती हैं। उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सेंडर रिसीवर्स मनी पैसा एक्स वाई जेड, जो भी वैल्यूज हैं वो सब प्राइवेट होती हैं, वो पब्लिकली ओपन नहीं होती। मैनर एंड जेड एस इसके एग्जांपल्स हैं। तो और दूसरी जो ब्लॉकचेन हैं, जैसे बिटकॉइन ब्लॉक का ब्लॉकचेन है, इथेरियम का ब्लॉकचेन है, सोलाना है, एक्सआरपी है, ये सारी की सारी पब्लिक ब्लॉकचेन है। इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स लोगों के बीच में होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोई भी देख सकता है, और पूरी दुनिया का किधर भी उसको आप वॉलेट एड्रेस की वजह से कितने बजे कितने समय पे किस वॉलेट एड्रेस को आया, किसको भेजा गया, और ये कितना अमाउंट है, क्या वैल्यूज है, सब कुछ आप ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं। तो इसी वजह से आज इसकी पॉपुलैरिटी, पब्लिक होने की वजह से, ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से, सिक्योरिटी हाई लेवल होने की वजह से 17 साल हो गए किसको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आए हुए। लेकिन आज भी बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास भी हैं, उनको ब्लॉकचेन के बारे में पता नहीं है। और है क्या, 17 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। आदमी का बचपन निकल जाता है या आदमी की जवानी निकल जाती है, कोई भी एक अपन स्टेज ले लें लाइफ की, तो लगभग अगर 60 साल का एवरेज जीवन माने, तो 20 साल का एक स्टेज क्रॉस हो चुका होता है। तो लगभग एक स्टेज क्रॉस हो चुका है किसका, आपका ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी समझ नहीं पाए लोग कि कितनी तरह की, तो दो तरह की है। अब दोनों में डिफरेंस मैंने बताया कि एक में प्राइवेसी रहती है जिसमें आपके ट्रांजेक्शन नहीं दिखते, और एक आपका है ना सब कुछ ओपन रहता है। तो करेंसी के मामले में प्राइवेसी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके वॉलेट में कितना फंड है, कितना आपकी वर्थ रखते हैं, तो बहुत सारे कहते हैं ना कि गलत विचार के लोग, जो हैकर्स बोल सकते हैं, लुटेरे बोल सकते हैं, वो हमेशा आपके लिए डेंजरस रहेंगे। और हमेशा उनसे आपको डर बना रहता है, और होता भी है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हम डेली सुनते हैं। तो अनविस ब्लॉकचेन ने क्या किया है कि भाई ये पूरे प्लानिंग किया कि एक हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के एक दुनिया को नया ऑप्शन देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइवेसी होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जब प्राइवेसी हम ब्लॉकचेन पे आते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को, डेफी को सपोर्ट नहीं करती। यानी आप मोनेरो ब्लॉकचेन की बात करें, जेईएस की, या बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं जो कि प्राइवेट हैं। अगर उन प्राइवेट ब्लॉकचेन, सबसे बड़ा आपका टास्क या सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इसको किस तरह से इसका कोलोब्रेशन किया जाए, दोनों का, प्राइवेसी का एंड आपका पब्लिक चैन का। तो उसमें ये सफल हो चुके हैं। मल्टी चेन ब्लॉकचेन इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि ये पूरे सारे ब्लॉकचेन जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट हैं, जैसे कि आपका इथेरियम का है या पॉलीगॉन का है, या और भी हैं, तो जो लेयर वन लेयर टू क्या क्या है, इनको भी समझेंगे हम आज और क्लियरली। इसके बाद हम पूरे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को समझ ही रहे हैं बहुत टाइम से। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आना है तो प्राइवेसी के साथ में नहीं आया जा सकता, क्योंकि आप जब भी डेस्क पे जाते हैं तो वो आपके वॉलेट से ऑपरेट होता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे होते हैं, तो पता होता है चाहिए कि उस वॉलेट में फंड है कि नहीं है। ये सारी तैयारी इनकी हो गई है। पूरा इनका मैन नेट आपका लॉन्च हो चुका है। टेस्ट नेट बीटा वर्जन, मतलब जो आपका ये सारा का सारा 8 अप्रैल 2026 को पब्लिक के लिए लाइव हो जाएगा। द मूवमेंट फॉर द अनमिस ऑलमोस्ट हियर, ये न्यू चैप्टर, नया अध्याय फॉर द प्राइवेसी फाइनेंस ब्लॉकचेन इज अबाउट टू बिगन। तो अब शुरुआत होने जा रही है। 7
मार्च 2024 को जो हमने शुरुआत की थी, यानी वो एक केवल एक किसी चीज का मतलब इनिशिएट लिया पूरे प्लेटफॉर्म ने, और आज एक वो ओरिजिन डाओ के माध्यम से एक कम्युनिटी, लगभग हम 23 लाख लोग होने वाले हैं, $9 बिलियन के ऊपर का मार्केट कैपिटल के साथ स्टैंड है वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशंस पे अल्जीनियस आज। और वर्ल्ड की हाईएस्ट लिक्विडिटी पूल भी देखा जाए तो आज और अल्जीनियस के पास है। और दुनिया का पहला टोकन जो फर्स्ट डे से पब्लिक क्रिएट कर रही है, तो गवर्नेंस टोकन है। ये भी पता होगा, ये पास्ट की बात कर रहा हूँ थोड़ा मैं। गवर्नेंस टोकन है क्योंकि इसको पब्लिक ही क्रिएट कर रही है, और एक रियल बैकअप के साथ में, रियल वर्ल्ड एसेट के साथ में, एक डाई के बैकअप के साथ में वो जनरेट होता है। और लिक्विडिटी पूल, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब बेसिक प्लेटफॉर्म की मतलब जिस जो एम था कि एक डिसेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को लाने का, उसकी अब शुरुआत हुई है। अभी तो हमने क्या केबल बेस बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया है ओरिजिन में। तो बार बार ओरिजिन ने धन्यवाद दिया है। अगर आप देखेंगे तो इनका जो ट्वीट आया था अभी कुछ दिन पहले ओरिजिन का, तो उन्होंने थैंक्स बोला है उस पूरी कम्युनिटी के लिए जो कम्युनिटी इनके साथ में है और इनके साथ काम कर रही है। तो मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी। तो यहाँ पे क्या थैंक्स बोला है कि जो लॉन्ग टर्म्स बिलीवर्स हैं हमारे साथ में, और जिन्होंने, अभी मैं वो ट्वीट आपको दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, अभी जब हमने सेकेंड एनिवर्सरी, देखिए, ओरिजिन, एवैक एंड एंटरनिटी, ये 3 फेज का प्रोग्राम था। तो ये पूरा जो इसका आर्किटेक्चर है, या पूरा जो इकोसिस्टम्स का प्लेटफॉर्म को रेडी करने का, वो ऑलरेडी पहले दिन से ही तैयार किया गया। तो पहला फेज ओरिजिन जो ऑलरेडी अभी भी रनिंग में है, क्योंकि ये मेन मकसद था कम्युनिटी को डेवलप करना, लोगों को इंगेज करना इस प्लेटफॉर्म पे, जो आज भी कंटिन्यूटी में है, आज भी नए नए लोग आ रहे हैं। सेकेंड फेज जो अभी रनिंग है वो ये बैकिंग है, क्योंकि आप देखिए कि आपका लोगो पहले ओरिजिन का था, केवल ओरिजिन लिखा आता था। अब ए बैक लिखा आने लग गया है। अब आगे जब ये बैक वाला, जब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एआई का, डीप इनका, जो एक रियल टेक्नोलॉजी है दुनिया में, इन वेब 3 का, ये सारे के कॉम्बिनेशन से एक नया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर दुनिया को मिलने जा रहा है, फाइनेंस के रूप में, ऑप्शंस के रूप में, जिसको पूरी दुनिया मूव करेगी धीरे धीरे, क्योंकि पुराने सिस्टम्स को हर आदमी धीरे धीरे छोड़ता चला जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जब दुनिया में वॉलेट्स आए, आपका पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, तो आप देखिए तो एकदम पहले दिन ही उसका एडॉप्शन नहीं आ गया था। एक और यहाँ पे गोल्डन चांस उन कंपनीज को इसलिए मिल गया कि उसी दौरान लगभग आपका नोटबंदी भी हुई थी। तो कैश का फ्लो धीरे 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 कम होता जा रहा है। अभी भी 100% खत्म नहीं हुआ, ना कभी खत्म हो सकता है। इसी तरह से जो लोग हैं, एवेकिंग जैसे आने के बाद पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसका कि मैं ऑलरेडी अनविश के जो पीपीटी में दिखा चुका हूँ। इनका जो रोड मैप है 2030 तक का, $10 ट्रिलियन के रियल वर्ल्ड एसेट के साथ में सारा का सारा ये बिल्टअप करना पूरे इकोसिस्टम्स का। तो ये, इसके बाद फिर एंटरनिटी का फेस आएगा, जो थर्ड फेस आएगा, जहां पे आपका मेटावर्स, एनएफटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंटरफेस, डीपिन जिसको हम बोलते हैं, वेब 3 वॉलेट, इन सब का पूरी पब्लिक और एक आम जनता, जिस तरह से आप गूगल पे, फोन पे का यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे होंगे। तो ये दुनिया का पहला रेवोल्यूशन जो लाने वाली टीम है, वो आप और मैं हैं। तो एक बार फिर से बधाइयां आप सब लोगों को। और इसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, तो एट दिस इम्पोर्टेंट 2 ईयर माइलस्टोन, 2 साल हमारे पूरे हो गए थे 7 मार्च 2026 को। तो ओरिजन एक्सटेंड इट्स सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू ऑल लॉन्ग टर्म सपोर्टर, बिल्डर एंड कंपनी। तो जो लॉन्ग टर्म सपोर्टर्स हैं,
जिन्होंने पूरे सिस्टम को बिल्ड अप करने के लिए, लॉन्ग टर्म सपोर्टर जिन्होंने 600 डे 360 डेज के लिए तो लिक्विडिटी बॉन्ड या ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर स्टेक किया हुआ है। साथ ही साथ वो कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज, क्योंकि मैंने बताया भी था 120 प्लस पार्टनर्स ऑलरेडी इस अनविश के साथ में हैं। अनवी को जिसके अंदर जैसे गाला ब्रिज, ये भी एक पार्टनर है जिन्होंने हमको मल्टी ब्लॉकचेन्स के ऊपर शेप करने का ऑप्शन दिया, जो कि ऑलरेडी ओरिजिन प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। दूसरा एक और इंट्रोड्यूस था, वो था आपका क्रिप्टो एटीएम कार्ड, क्रिप्टो वीजा कार्ड, जिससे कि आप अपने क्रिप्टो करेंसी यानी आपके यूएसडीटी, आपके डाई, कोई भी स्टेबल कॉइन के साथ में उसको प्री आप लोड करके, यानी उसके अंदर बैलेंस डाल के दुनिया के किसी भी एटीएम में उस वीजा कार्ड को यूज कर सकते हैं। यूपे अमेरिका का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो इस तरह कंपनीज बहुत सारी ऑलरेडी पार्टनर्स काम कर रही हैं, जो डे बाय डे हमारे को नए नए फैसिलिटीज देंगी और नया नया एक्सपीरियंस देंगी। तो आज लोग एटीएम से जाके इंडिया में भी आईएनआर निकाल रहे हैं उस यूपे कार्ड के थ्रू, कि आज जिसके पास मास है, जिसके पास कम्युनिटी है, वो पावरफुल है। और हम दुनिया की क्रिप्टो अगर की बात में देखें और ब्लॉकचेन बेसिस पे देखें तो बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है, और आगे हम दुनिया को लीड ऐसे करेंगे कि शायद हमारे आसपास भी कोई नहीं आ पाएगा। तो उन सारी कंपनीज को, सारे बिल्डर्स को, सपोर्टर्स को थैंक्स है, हु हैव बाग दिस जर्नी, जिस जर्नी में हमारे साथ चले हैं। Over the past 2 year, Origin continue to advance platform capability across the issuance। मतलब इन्होंने बहुत सारी एडवांस चीजें दी, मतलब जैसे टोकन का इश्यूएंस था, नॉन स्टेबल करेंसी एलजीनियस का, स्टेबल कॉइन का बनना, ये सारे मैकेनिज्म को दिया। स्टेबिलिटी सबसे बड़ी, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो स्टेबिलिटी, एंड अगेन था आपका प्राइवेसी। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी फाइनेंस सेक्टर में अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वहां डर रहेगा, पब्लिक नहीं आएगी, और हमेशा मार्केट अनसर्टेन रहेगा। जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम में सारा मार्केट 6 महीने पहले क्या स्थिति थी और क्या स्थिति आज है, क्या स्थिति गोल्ड की थी, क्या स्थिति, ये जो बहुत फास्ट फ्लक्चुएशंस होते हैं हमेशा डर का माहौल क्रिएट करते हैं, और लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी कम आती है, लॉसेस होने के ज्यादा चांस है। और सबसे यूनिक यूएसपी है वो प्राइवेसी है। क्रॉस चेन रूटिंग एंड गवर्नेंस। क्रॉस चेन रूटिंग मतलब जो क्रॉस चेन मतलब बहुत सारी ब्लॉक चेन्स आज अवेलेबल हैं। तो पहले जैसे कि बहुत सारे वॉलेट आए, पेटीएम का ट्रांजेक्शन केवल पेटीएम में होता था, गूगल पे का गूगल पे में होता था, फोन पे का फोन पे में होता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस